everyone, and today we are going to understand diseases of adrenal gland. ये दूसरा लेक्चर है एंड इसमें हम अलग अलग टर्म्स, इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखने वाले हैं. जो पहला टर्म है इसमें हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म. इसमें क्या होता है, एक्सेस सिक्रीशन होता है एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन का. और इसके दो कॉजेज़ हो सकते हैं जो कि मेजर कॉजेज़ हैं. सबसे पहला है बायलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेशिया एंड दूसरा है कॉर्न सिंड्रोम. इन दोनों कंडीशन में एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला है एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज़. अब एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज़ होने से क्या होगा, बॉडी में सॉल्ट और वाटर इंक्रीज़ होगा एंड बॉडी से एक्सक्रीट जो होगा वो K+ एंड H+ आयंस. ठीक है. फिर दूसरा सिम्टम होगा इसमें हेडेक. हेडेक जो है वो भी इस पेशेंट में देखने को मिलेगा जिस पेशेंट में हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होगा. फिर दूसरा पॉइंट है इसमें इंक्रीज यूरिनरी लॉस ऑफ K+ एंड H+ आयंस. इससे क्या होगा, हाइपोकैलोमिक एल्कलोसिस. थर्ड है इसमें इंक्रीज प्रीलोड ऑन राइट एट्रियम. जैसे कि अगर राइट एट्रियम पे ज़्यादा लोड इंक्रीज होगा तो उससे ANF जो हार्मोन है वो रिलीज़ होगा एंड ANF जो है वो नाइट्रियूरेसिस कॉज करता है, जिससे क्या होगा, बॉडी में जितना भी वाटर एक्यूमुलेट है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. तो इस पेशेंट में पीडल एडिमा देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है. फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीयूरिया. पॉलीयूरिया क्या होता है, जिस पेशेंट्स में यूरिन आउटपुट जो है वो 3 लीटर पर डे से ज़्यादा हो जाता है, उसको हम पॉलीयूरिया के अंदर कंसीडर करते हैं. फिर फिफ्थ पॉइंट है इसका पॉलीडिप्सिया. पॉलीडिप्सिया मतलब ज़्यादा प्यास लगती है एंड वाटर इनटेक जो है वो मोर देन 6 लीटर पर डे हो जाता है, तो उसको हम पॉलीडिप्सिया के कंडीशन में रखते हैं. तो ये इसके 5 जो है वो इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के. अब इन्वेस्टिगेशन. तो इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे पहला है वो Na+ बॉडी में इंक्रीज़ मिलेगा या फिर नॉर्मल मिलेगा. K+ जो है वो डिक्रीज़ मिलेगा. ये एक नॉर्मल रेशियो होता है, या आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि Na+ और K+ जो है हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के. अगर Na इंक्रीज़ हो रहा है तो K अपने आप कम हो जाएगा एंड अगर K+ इंक्रीज़ है तो Na+ अपने आप कम हो जाएगा. फिर जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है अनइन्हांस्ड CT एड्रिनल. एंड जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो ये देखेंगे बायलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेशिया या फिर ट्यूमर दिखेगा फर्स्ट लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है इसका स्क्रीनिंग, जिसमें करेंगे हम लोग एल्डोस्टेरॉन रेनिन रेशियो, जिसका शॉर्ट टर्म है ARR. एंड इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है सेलिन इन्फ्यूजन टेस्ट. तो ये इसके इन्वेस्टिगेशन हो गए जो हम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है लिडल सिंड्रोम. इसमें एल्डोस्टेरॉन के जो रिसेप्टर्स हैं उनका फंक्शन इंक्रीज़ हो जाता है. इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस जिसमें यूरिनरी लॉस ऑफ पोटेशियम आयंस देखने को मिलेगा, नेगेटिव फीडबैक टू RAAS जिससे एल्डोस्टेरॉन कम हो जाएगा. और अगर इन्वेस्टिगेशन करें अनइन्हांस्ड CT एब्डोमेन के थ्रू तो इसमें एड्रिनल ग्लैंड का जो साइज़ है वो नॉर्मल मिलेगा. नेक्स्ट जो है वो है गॉर्डन सिंड्रोम. इसमें DCT में सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर का फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. सो गेन ऑफ फंक्शन मीन्स इट इज़ वर्किंग मोर, सो Na+ would be more in body, so water will also come, so there will be hypertension. So इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे गेन ऑफ फंक्शन हुआ मतलब उसका फंक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, तो सोडियम बॉडी में इंक्रीज़ होगा. और जैसे अगर सोडियम बॉडी में इंक्रीज़ होता है तो बॉडी में वाटर भी इंक्रीज़ होगा, तो इससे हाइपरटेंशन की जो कंडीशन है वो क्रिएट होगी. ऑल्सो Cl is also present, so there will be hyperchloremic condition and chloride is a negative ion, so if negative charges in body will increase then kidneys will try to gain positive charges to neutralize, so kidney will start releasing H+. मतलब कि अगर Na+ इंक्रीज़ हो रहा है तो साथ में Cl भी आ रहा है बॉडी में, तो Cl एक नेगेटिव आयन है जिसको बैलेंस करने के लिए किडनी को वो बॉडी में H+ रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट डिजीज़ जो है वो एडिसन डिजीज़ है. इसमें क्या होता है, इन दिस देयर इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स 3 layers एंड मेडुला रिमेन्स अनअफेक्टेड.
मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर की जो कॉर्टेक्स लेयर है, जिसके 3 लेयर्स हैं, वो इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है इसमें, एंड इनर लेयर जो कि मेडुला है उसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता और वो अनइफेक्टेड रहती है। इसकी कॉज क्या है? तो ऑटो इम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम, जिसमें HIV, TB, हिस्टोप्लाज्मोसिस या सार्कोइडोसिस हो सकता है। तो इसका पहला कंडीशन है एल्डोस्टेरोन डिक्रीज। तो इसके क्या क्या सिम्टम दिखेंगे बॉडी में? साल्ट वेस्टिंग या फिर क्रेविंग, पॉलीयूरिया, पोटेशियम आयन इंक्रीज हो जाएगा, H+ आयन इंक्रीज होगा, वेट लॉस, फटीक। तो ये कंडीशंस हैं अगर एडिसन डिजीज़ में एल्डोस्टेरोन डिक्रीज हो रहा है तब की। अब नेक्स्ट कंडीशन है जब कॉर्टिसोल डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? हाइपोग्लाइसेमिक अटैक्स, as cortisol is responsible for maintenance of blood sugar level, so less cortisol will lead to mood swings, rage attacks and palpitations। तो ये बहुत क्लियर है कि अगर कॉर्टिसोल कम हो रहा है बॉडी में तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल भी बहुत कम हो जाएगा, एंड इससे मूड स्विंग्स, रेज अटैक्स एंड पाल्पिटेशंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इनहिबिटरी कंट्रोल ओवर वेसोप्रेसिन। तो क्या होगा? बॉडी में H2O जो है, वाटर जो है, वो इंक्रीज होने लग जाएगा एंड हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इसिनोफिलिया। इसिनोफिलिया, इसमें क्या होगा कि कॉर्टिसोल एंड इसिनोफिल जो होता है वो इन दोनों का इन्वर्स रेशियो होता है। तो अगर कॉर्टिसोल कम हो रहा है तो इसिनोफिलिक जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे बॉडी में। फिर नेक्स्ट है ACTH इंक्रीज। चूँकि कॉर्टिसोल डिक्रीज हो रहा है तो ACTH इंक्रीज करेगा, एंड ACTH का पार्शियल MSH एक्टिविटी होता है, जिससे कि हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिल सकती है उन एरियाज़ में जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जैसे कि नकल्स, पाम एंड ग्रोइन। सो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको देखा, एंड जो इस चैप्टर के कुछ बाकी टॉपिक्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।